फिर से मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूँ और प्रभु के वचन को मैं आपके सामने परोसना चाहता हूँ जो आत्मिक रूह की खुराक है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को खाते नहीं हैं तब तक हमें उसका फायदा नहीं होता। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो हमें मेडिसिन दे देता है, अगर घर में जाकर के रख देंगे, उसको खाएंगे नहीं तो उसका फायदा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो डॉक्टरों का डॉक्टर और हकीमों का हकीम है। उसकी डॉक्टरी जो, उसकी स्पेशलिस्टी जो है, उसकी बराबरी जो है कोई भी नहीं कर सकता। जहां पर डॉक्टर और साइंसदान जो जितनी भी जो दुनिया की ताकतें हैं, उनकी जो सोचनी समझनी जो खत्म हो जाती है, वहां से परमेश्वर जो है वो काम अपना करना शुरू कर देता है। मेरे अजीजों, आज हम फिर से, क्योंकि हम तो इस सब चीजों को जानते हैं, लेकिन फिर भी जो होली कम्युनियन है, यानी प्रभु भोज है, उसके बारे में हम चर्चा जो है वो प्रभु के वचन से करेंगे। प्रभु भोज एक ऐसा संस्कार है जिसको स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया। प्रभु भोज को किसने स्थापित किया? क्योंकि बहुत से लोग जो हम प्रभु भोज लेते हैं और प्रभु भोज देते भी हैं, लेकिन अगर कई बार, माफ करना, सबको तो नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि प्रभु भोज जो है वो क्या है, हमें क्यों लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए और किन लोगों को लेना चाहिए। मेरा जीजो, ये प्रभु यीशु मसीह ने इसकी स्थापना करी और मत्ती के इंजील उसका 26वां अध्याय उसकी 26वीं आयत से लेके 29वीं आयत तक प्रभु के वचन में, ये दूसरी बाइबल में मेरी में इस प्रकार जो है लिखा है। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग करके तोड़ी और चेलों को दे करके कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। ये मेरी क्या है? देह है। अरे भाई, रोटी तोड़ी, चेलों को दी और यीशु ने कह दिया ये मेरी देह है। एक जो अजीब सी बात है, कई लोगों को जो पहली बार पढ़ते हैं, जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है, ऐसा लगता है कि ये क्या है। अरे भाई, यीशु मसीह उस रोटी को कह रहा है ये मेरी देह। वो देह क्यों कह रहा है? वो इसका सिंबल है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बदन पर 39 कोड़े खाए। अपनी देह पर प्रभु यीशु मसीह ने हाथ चलाया, इतने इतने लंबे कीले जो है उसके ठोके गए। उसकी पूरी देह जो है वो आपको बचाने के लिए, आपको पाप से बचाने के लिए, दुखों से छुटकारा देने के लिए उसने अपने आप को दे दिया। हालेलुया। इस बात को याद रखना, जब प्रभु भोज लेते हैं, इसकी कुर्बानी को याद करते हैं, उसके उस बड़े बलिदान को याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह जो है वो हमारे लिए दे दी, ताकि हम उसके ऊपर क्या करें? विश्वास करें। मेरे दिलों, कई बार मेरे माइंड में सुबह भी मैं पढ़ रहा था इस वचन को, तो मेरे दिलों जे खाने के पीने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दिया, जो होली कम्युनियन प्रभु भोज जो है उसको स्थापित किया गया। ये दूसरा आदम जिससे हमें निजात मिली, लेकिन पहला आदम जब परमेश्वर ने उसे बागे अदन में रखा तो शैतान ने उसे खाने के लिए क्या दिया? यीशु मसीह ने खाने के लिए, हमें बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी, लेकिन शैतान ने हमें मारने के लिए वो फल जो परमेश्वर ने मना किया था वो हमें दे दिया। हालेलुया। इसका मतलब है कि पहला आदम जो है उसने जो हमें दिया वो हमारी मौत थी, लेकिन यीशु मसीह ने जो हमें खाने के लिए दिया वो हमारी जिंदगी बन गया। हालेलुया। है जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। तो मेरे जीजो, ये बड़ी जिसको सैक्रामेंट कहते हैं, ये बड़ी रहस्य है जिसको हमें सीखना है, सीक्रेट। और ये प्रभु का वचन जो है वो खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें इन चीजों को बड़ी बारीकी के साथ
बात सीखने की जरूरत है। कई बार लोग ऐसे ही आ जाते हैं, जैसे प्रसाद हम चावल बांटते हैं या रोटी बांटते हैं, बाहर प्रति भोज लेते हैं, उस ढंग से आ जाते हैं, फिर कई बार गुस्सा भी करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये बड़ी निम्रता और दीनता के साथ इन चीजों को हमने सीखना है। वचन में लिखा है, फिर उसने कटोरा लेकर के धन्यवाद किया और उन्हें देकर के कहा, तुम सब इसमें से पियो। है ना? और पियो तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद लिखा, क्योंकि ये वाचा का मेरा लहू है। कैसा अजीब सा लगता है ना? अरे भाई, एक कटोरा है और कटोरे में क्या है? द्राक्षरस है, अंगूरों का रस है, और उसको यीशु मसीह कह रहे हैं, ये मेरा लहू है। समझने वाले समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हर बात जो है दृष्टांतों में, हर बात जो है लॉजिक के साथ अपने चेलों को समझाते थे, है ना? लहू इसलिए उसने कहा क्योंकि उसने अपना पूरा लहू, जो पवित्र लहू, पवित्र ब्लड जो है, खून पसीना एक उसका हो गया, सर पर कांटों का ताज पहना, और वो खून जो है मेरे लिए उसने बहा दिया। क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं और आप लोग जो मसीह लोग हैं, उसके खून के खरीदे हुए लोग हैं। हालेलुया। हम किस तरह से इसको देखते हैं? हम इसको मतलब बिल्कुल एक रीति रिवाज जो है वो बना लिया है, जिसके तहत हम उस गंभीरता को, उसके अंदर सच्चाई है, उसको हम देख नहीं पाते। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन जो है यहां पर बताता है कि क्योंकि ये मेरी वाचा, मेरा लहू, वाचा का मेरा लहू है। वाचा बांधता हमारे साथ, है ना? क्या वाचा बांधता है? ये मेरा लहू है और बहुतों के लिए पापों की माफी के निमित्त बहाया। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये मेरा खून बहा रहे हैं। लेकिन उसने कहा, इन्हें क्षमा कर, ऐसा खून मेरे अंदर नहीं है, ऐसा खून आपके अंदर नहीं है। लेकिन हम जब प्रभु में आ जाते हैं तो वो क्षमा, वो दर्द सहने का सलीका जो है मुझे और आपको सिखाता है। नम्र बने, अपने आप को जांचे। जब प्रभु बोध में हम जाते हैं तो ये मेथोडिस्ट की जो किताब है उसके अंदर लिखा है कि अपने आप को जांच लें कि हम उस काबिल हैं। हम उस काबिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु मुझे और आपको उस प्याली में शामिल होने के लिए, उस प्रभु के उस जो पहली दफा यीशु मसीह ने जो आयोजन करी वो प्याली है, उसमें शामिल होने के लिए हमें कहता है, ताकि हमारे पाप जो है वो क्षमा किए जाए। और हमारे पाप ऐसे नहीं, हम दिल से जब तक जांच नहीं अपने आप को, पापों की क्षमा नहीं मांगते। क्योंकि प्रभु को लेने से या खाने से मेरे अजीजों कुछ नहीं होता, जब तक वचन में लिखा है कि लेने से पहले अपने आप को जांचते। हम अपने आप को पहले जांचें, परखें, तब जो है हम प्रभु के पास आए, तब जो है परमेश्वर हमें देता है। मेरे अजीजों, जब पासवान बनता है तो पासवान जो है वो वहां पर जाता है ट्रेनिंग करके, फिर उसके बाद 1 साल उसको देखा जाता है, फिर बिशप साहब जो है ऑर्डिनेशन करते हैं। लेकिन प्रभु भोज के लिए नहीं करते, क्योंकि ये बहुत श्रेणी की जो संस्कार है, उसके बाद फिर से उसको देखा जाता है। उसके बाद जो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग उसके एग्जाम होते हैं, उसको फिर जा करके उसको जो है एल्डर का ऑर्डिनेशन होता है, तब जा करके वो प्रभु भोज जो है उसको देना भाव करते हैं, हाथ रखे जाते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि उसकी जो गंभीरता है, उसकी जो सच्चाई है, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पियोगे
जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पियो। मेरे जीतो खुदावन जो है कितने बड़े वादे हमारे साथ करता है। आज हमें जरूरत है कि हम उन वादों को पूरा करें। परमेश्वर के पास जब आए तो हम देखें कि प्रभु ने हमारे लिए कैसे कैसे काम जो है वो करे हैं। इस प्रथम भोज की कथा जो है सुसमाचारों में पाई जाती है। अलग अलग विवरण जो है उसके अंदर जो है पाए जाते हैं। शिष्य जो है वो मेज के ऊपर, जब लूका की इंजील उसका 22वां भाग उसकी 24वीं आयत से लेकर के 30वीं आयत तक लिखा है कि संगति में वाद करने लगे। आज भी देखिए कई बार ऐसा हो जाता है, कोई कहता मैं बड़ा हूं, कोई कहता क्या। आज भी हम वही हैं, क्योंकि प्रभु का वचन अगर आप पढ़ोगे ना, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, जब आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि शिष्य मेज पर इकट्ठे होते हैं, परंतु उनकी ये संगति इस विवाद के कारण धूमिल पड़ जाती है, थोड़ी सी कमी आ जाती है, क्योंकि उसमें एक दूसरे को पूछते कि प्रभु बड़ा कौन है। अरे भाई सब बराबर हैं। यीशु मसीह ने शिष्यों के पांव धोए। उसने कहा भाई जो सेवा करता है वही बड़ा है। जो कोई खुदा की सेवा करता है, आप समझ लीजिए, जो प्रभु की सेवा करता है वो सबसे बड़ा है, दूसरा नहीं है। अपने मुंह से मैं जो मर्जी कहता रहूं, जो मर्जी करता रहूं, लेकिन अगर मैं सेवा नहीं करता तो मैं बड़ा, जो सेवा करता है वही बड़ा। हालेलुया। हम सेवक बने, हम प्रभु की सेवा करें। जो लोग सेवा करते हैं वो बड़े हैं। लेकिन यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर के 20वीं आयत तक एक फटकार के रूप में यीशु मसीह ने उनके पांव धोए, उनको बताया। मानते नहीं थे, उसने कहा फिर मैं ही तुम्हारे पांव धो देता हूं। ध्यान से उसको पढ़े, 10 बार उसको पढ़े। और यह वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने फिर तावा लिया, उनके पांव धो करके उनको पूछे, उनका जो बड़ा होना चाहता है वो सेवक बन जाए। ये प्रभु भोज की गंभीरता है। प्रभु भोज में भी हम सेवादार बनना है। ये घोषणा करता है कि उसमें एक उसके साथ विश्वासघाती भी रहेगा। मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय 21वीं आयत से लेकर के 25वीं आयत तक यहूदा इस्करियोती है ना, प्रभु भोज लेकर के वो कहां गया, वो चला गया उनके पास कि इसको पकड़वा दो भाई, है ना। वहां जाजकों के पास चला गया, 30 सिक्के उनसे ले लिए और फिर प्रभु भोज करके यीशु मसीह जब गए गेत्सेमनी बाग में और बदले लेकर के वहां पर पहुंच गए। मेरे अजीजों, ये एक सीक्रेट है कि हम लोग अब खुदा के पास आते हैं, तभी वचन में लिखा है कि अपने आप को जांच लें। संत पौलुस रसूल भी लिखते हैं। इसका मतलब है कि हाँ, हम लोग ये जो वचन सुन रहे हैं तो एक नया साल हमारी जिंदगी में आया 2021 में, ये पहला संडे है, तो हम इस बात को सोचें कि हम अपने आप को, जैसे मोटरसाइकिल में कचरा फंस जाता है तो उसकी सर्विस की जाती है, उसको पेट्रोल से धोया जाता है, उसको अच्छी तरह से उसके सारी जो छेद है वो फूक फूक के उसके अंदर से निकाली जाती है, तब भी उसकी आवाज कितनी अच्छी आती। हालेलुया। नहीं तो फिर फट 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 कई बार रुक जाती है। लेकिन बिल्कुल आज जरूरत है कि जैसे गाड़ी खराब हो जाती है, वो गैरेज में जाती है तो उसको पूरी तरह से फिर तैयार क्यों करा जाता है, उसको उसका इंजन जो है उसको अच्छी तरह से करा जाता है। उसी प्रकार आज का जो दिन है, आज का जो मैसेज है, आज जो प्रभु भोज में हम आए हैं, हमें फ्रेश होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं इस बात से, इस वचन से कि हम लोग जो है फ्रेश हैं। हालेलुया। अब सब लोगों के ऊपर खुदा का फजल है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जिन लोगों ने अपने हाथ ऊपर करे हैं, खुदा ने आपके हाथ देखे हैं और खुदा आपके हाथ को थामे रहता, कभी खुदा आपको छोड़ेगा नहीं।
आज तक 2020 में नहीं छोड़ा, तो आगे भी खुदा जो है आपके खानदान के, आपके परिवार के, आपके हर क्षेत्र में परमेश्वर जो है वो आपको आशीष, आपको बरकत जो है वो देगा। मेरे अजीजों, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं लेकर इसको थोड़ा जो प्रभु भोज की रीति का अभिप्राय जो है वो एक्चुअली है क्या था, क्यों ये हमें करना चाहिए। इसका मतलब है कि हम अपने पापों को क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को जांचते हैं, उसके सामने हम रखते हैं। सिर्फ प्रभु भोज खाने और लेने से पाप माफ नहीं होते, दिल से जब हम उसके पास भागीदारी करते हैं तभी हमारे पाप जो है वो क्षमा होते हैं। हम प्रभु भोज में मसीह की आज्ञा का पालन करने के लिए सम्मिलित होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं। शैतान की आज्ञा को तो आदम ने माना तो वो पाप में पड़ गया, बाहर निकाला गया, पाप में चला गया। लेकिन ये आज्ञा जो है ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है कि पहले जो है उसने कहा ना खाना, अब खुदा कहता खाओ, मेरे बदन और लहू को खाओ, क्योंकि उससे हमें जिंदगी और जीवन। मेरे अजीजों, प्रकाश की पोथी में अगर आप पढ़ोगे, है ना, ज्यादा हवाले तो मैं नहीं दूंगा, प्रकाश वाक्य में आप पढ़ोगे तो प्रभु के वचन में लिखा है कि जीवन का जो फल, जीवन का जो पौधा है, बूटा है, दरख्त है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवन का पौधा, वृक्ष, उससे हम खाए, और यही है कि हम उसमें खाते हैं, उसमें पीते हैं और अपने आप को जांचते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 11 बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है, हम उसके शीघ्र आगमन की प्रशंसा में प्रभु भोज लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि हे प्रभु तू जल्दी आ। हालेलुया। हे प्रभु तू जल्दी आ। दूसरा 26वीं आयत में, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब उसकी 26वीं आयत में, हम प्रभु की मृत्यु को प्रदर्शित करने के लिए प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी कल्वरी क्रूस पर, इसका प्रगटावा जो है वो हम प्रभु भोज लेकर के करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इस वीडियो के द्वारा जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता चलेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस भोज को इसलिए सम्मिलित नहीं होता कि वो उसके योग्य है। ये भी बात जरूरी है। कई बार कहते हैं कि हम नहीं लेते, वो नहीं ले रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए नहीं हम लेते कि हम उसके योग्य हैं, उसके योग्य कोई नहीं है। ये उसका अनुग्रह है कि उसके परिवार में हम उत्पन्न हुए हैं। एक माँ बाप जो है उसके 4-5 बच्चे हैं, 4-5 बच्चों में से खराब है, 2-3 खराब निकलते हैं, फिर भी एक ही कटोरी में खाते तो एक ही घर में खाते हैं। कहते भाई रोटी तो इसको दो। इसी प्रकार हम भी सब लोग इस लायक नहीं है, लेकिन खुदा का अनुग्रह है कि परमेश्वर जो है उसके परिवार में हम उत्पन्न हुए हैं, हमने बपतिस्म लिया है, हम प्रभु के घर में आते हैं, दुआ करते हैं। इस मेज पर कोई भी अभिमान के साथ नहीं बैठ सकता, घमंड के साथ कहे ना मैं बड़ा ऊंचा हूं, नहीं, कोई नहीं। दुनिया में कोई बंदा भी इस मेज के सामने घमंड नहीं कर सकता। ये प्रभु की मेज है और प्रभु की मेज जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हमारे इस मेज पर आने में 2 बातें सम्मिलित है, हमारी अयोग्यता और हमारा उस पर भरोसा। पहली बात कि हम इस योग्य नहीं हैं, हम कहते हैं प्रभु हम लायक नहीं है कि तेरे चूर चार जो तेरे दस्तरखान में से गिरते हैं उसको हम उठा लें, लेकिन फिर भी तेरा अनुग्रह है, तेरा रहम है हमारे ऊपर कि हमें इस लायक बनाता है, वो उसमें लिखा है। इसलिए मेरे अजीजों, इन चीजों को कई बार हम नजरअंदाज पढ़ते हैं, तोते की तरह रटते हैं और उसको निकाल देते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें इस बातों के ऊपर गौर करना है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को साफ करें। प्रभु भोज जो है उसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? केवल वही लोग जो परमेश्वर के परिवार में उत्पन्न हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह की संगति के साथ उस
टेबल पर किसका अधिकार है? वो लोग जो फुल कम्युनियन मेंबर, जो प्रभु के घर में आते हैं, जो बैप्टिज्म पाए हुए हैं। दुष्ट आदमी जो है उनका अधिकार जो है इसके ऊपर नहीं है। पहला कुरिन्थियों का 10वां बाब उसकी 21वें आयत में आप पढ़ सकते हैं। कुछ कलीसियाओं में जो बपतिस्मा प्राप्त किए हुए जो लोग हैं उन्हीं को आने देते हैं, और जो फुल कम्युनियन मेंबर, दूसरे चर्च के मेंबर जो आ जाते हैं तो उनको प्रभु भोज नहीं देते। लेकिन कुछ कलीसियाओं में सब लोगों को अगर वो बताते हैं कि मैं चर्च का मेंबर हूँ, उसको प्रभु भोज देते हैं। मसीह जो है वो सबके लिए मरा, प्रभु यीशु मसीह सबके लिए इस दुनिया में आया, उसने सबको गले से लगाया, उसने सबके साथ अपनी सहभागिता जो है वो रखी है। मेरे अजीजों, ये बातें तो बहुत सी हैं, बहुत सी बातें जो है प्रभु के वचन में लिखी गई है, लेकिन कुछ ही बातें मैं आपको बताऊंगा। प्रभु भोज में आवश्यक वस्तुएं जो है क्या क्या होती है, कई बार लोग किस प्रकार से उसको बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, लेकिन इसमें रोटी और दाखरस पदार्थ जो है जिसका शरीर और लहू के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ कलीसियों में कहते हैं कि सचमुच का लहू है और सचमुच की रोटी है, लेकिन बिब्लिकली जो बाइबल में लिखा है कि सिर्फ सिमरन के लिए हम महसूस करें, ये यीशु मसीह ने हमारे लिए खून बहाया, उसने हमारे लिए बदन तोड़ दिया, इसलिए पहले रोटी उसके बाद प्रभु का जो ब्लड है, लहू जो है, उसको दाखरस जो है उसको हम लेते हैं। ये क्लियर है, वो सचमुच में वो नहीं है, लेकिन जब हम बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, महसूस करते हैं, क्रिश्चियनिटी जो है एक अनुभव है, एक एहसास है जिसको हम किया जाता है ना। इसलिए मेरे अजीजों, हम उस पर विश्वास करें, उस पर यकीन करें। आज भी देखिए ये वचन जो है वो हमसे बातें करता है। आप लीन हो गए ना खुदा के कलाम में, हालेलुया। आप क्यों लीन हो गए? क्योंकि इतनी मिठास और इतना जो रस है वो बड़े बड़े अच्छी जो पकवान है उसमें भी नहीं है जो आप लोगों को खुदा ने आज दिया, हालेलुया, मुझे और आपको। ये है प्रभु की रूपा, प्रभु का आत्मा जो हमें गाइड करता है, जो हमें हलीम बनाता है, जो हम पर अपनी कृपा करता है, और हम प्रभु की प्याली में शामिल हो जाते हैं। इन तथ्यों में किसी रहस्य में शक्ति या तत्वों में परिवर्तन का स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं, है ना। कई बार कहते हैं कि ये चेंज होगी, वो चेंज होगी, ये सच में ये बन गया, वो बन गया, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका ताल्लुकात जो है वो सारा हमारे दिल से है, हमारी आत्मा से है, हमारे विश्वास के ऊपर है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर हमारे लिए मरे। देखिए इसका परिणाम जो है वो क्या है? जब विश्वासी ने अपनी जांच कर ली और ये दावा किया है कि लहू ने न केवल उसके पाप वर्ण पाप की अभिलाषा ही हटा दी है, तो वह स्वयं स्वच्छ और शुद्ध हो गया है। विश्वासी को प्रभु और संगति की संगी विश्वासी के ऊपर बल दिया गया है कि हम विश्वास में और उसकी संगति में बने रहें, हालेलुया। विश्वासी को प्रभु और संगी विश्वासी की संगति में बल दिया गया है। जो आपके साथ बैठे, आपके संग, जो आपके पीछे बैठे हैं, आपके आगे बैठे हैं, जो लोग प्रभु को मानते हैं, उनकी संगति में आप बने रहें, एक साथ आप बने रहें, कठ में बने रहें, एके में बने रहें। जब विश्वासी ने मसीह की मृत्यु और उसके द्वितीय आगमन पर मनन किया है तो वह उत्पन्न बन गया, दोबारा मतलब प्रभु यीशु मसीह में वो पैदा हो गया, हालेलुया। वो नई सृष्टि है, वो नए सिरे से अपनी जिंदगी जो है उसको शुरू करता है। हम प्रभु भोज की मेज में कहाँ जाते हैं? बाजार में जाते हैं, अखाड़े में जाते हैं। कई लोग कहीं पर भी प्रभु भोज दे देते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो ठीक बात
नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने तो उस समय एक ऊपरी कोठरी पर शाम को ये सारा कुछ किया था, लेकिन जब खुदा ने हमें भवन दिए हैं, खुदा ने हमें एक विशेष चुनिंदा अलग की ही जगह दी है, तो वहीं पर हमें इस भोज को लेना चाहिए ताकि इसकी मर्यादा जो है वो बनी रहे। यीशु के शब्दों को याद रखिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब हम इसमें सम्मिलित होते हैं तो हमें उसके देह धारण, जन्म, बपतिस्मा, सेवकाई, रूपांतरण, परीक्षाएं, आश्चर्य कर्में, शिक्षाएं, कठिनाइयों, गेत्सेमनी बाग, मुकदमे, उपहास, उसके कोड़े, उसकी मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, उसका स्वर्गारोहण और द्वितीय आगमन पर विचार करना बहुत ही, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की पूरी सेवकाई, पूरा उसका जीवन जो है वो हमारे सामने आना बहुत ही जरूरी है जब हम इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं। प्रभु भोज की मेज पर अपने मस्तक को उसमें भर दीजिए। आपके दिमाग में वो क्रूस, उसकी कठिनाई, उसकी परेशानियां जो उसने हमारे लिए करा है उसको याद करें, क्योंकि जब हम किसी के घर में खाना खाने के लिए जाते हैं तो हमें याद रहता है कि उसने हमारे लिए मीट बनाया, हमारे लिए सैलड बनाया, हमारे लिए गुलाब जामुन बनाए, हमारे लिए धनिए का पुदीने की चटनी बनाई। ये सारी चीजें हमें ये दुनियावी जब शरीर का हमारी भूख जो है मिटती है तो वो हमें हमेशा याद रहती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ये टेबल तैयार करी, हमें क्यों नहीं याद रहता कि प्रभु यीशु मसीह ने ये टेबल में तैयार करने के लिए कितनी कठिनाइयां और कितनी परेशानियां उस क्रूस को हमारे लिए उसने सह लिया ताकि हम लोग बचाए जाएं, हमारे घरों में सुख शांति आए, हमारे परिवारों में बरकत आए, हमारे परिवारों में पाप की क्षमा आ जाए। दुआ करें। खुदावन हमारे दयालु पिता प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु जी, आप अनुग्रहकारी पिता है, दयावान परमेश्वर है। आपकी दया, आपकी कृपा खुदावन बहुत बड़ी है। तूने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी ये आशीष दी, ये बरकत दी कि हम लोग प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी बरकतों से, आपकी आशीषों से खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी हमें मालामाल करे और खुदावंद अपनी कृपा, अपना फजल करे। आज का जो वचन है प्रभु पिता परमेश्वर जी, ये वचन हर एक की जिंदगी में गहरा काम करे। ये प्रभु की प्याली में जितने लोग शामिल होते हैं आप उन्हें ब्लेस करें, उन्हें बरकत दें, यीशु मसीह के वसीले से, आमीन।